तो ये थी हमारी फाइल जिसमें हमने नेविगेशन करके सब देख लिया था। नाउ लेट्स मेक समथिंग जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हों। सर हाँ जी, सर वो एंकर वाला आप बता रहे थे, वो बंद हो गई थी क्लास। एंकर वाला क्या बता रहा था? सर मैंने आपको कहा था कि एंकर पे हुआ लगा हुआ है, उसका कलर चेंज करना है हमें। वो ऑन माउस ओवर से चेंज होगा। ओके सर। हाँ, क्वेरी सेलेक्टर ऑल में सारे सेलेक्टर्स नहीं आते हैं। ओके सर। इसमें सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट्स नहीं आ पाते हैं। फिर वो नोड कलेक्शन क्यों दिखा रहा था वहां पे? क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है वो आपकी कलेक्शन नोड कलेक्शन रिटर्न करता है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ओके सर। जैसे आपका नॉर्मल जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है या गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम है, वो रिटर्न क्या करता है? वो एक कलेक्शन रिटर्न करता है। वैसे ही क्वेरी सिलेक्टर ऑल एक नोड लिस्ट रिटर्न करता है। तो नोड लिस्ट और कलेक्शन दे आर क्वाइट अ बिट, यू कैन से वन एंड सेम थिंग। ठीक है। ओके। जो आपने देखा ही है अभी कि नोड वैल्यू, नोड टाइप, ये कलेक्शन वाले एलिमेंट्स पे भी लग सकती है। ठीक है, क्योंकि आईडी से हमने रिटर्न किया था, उस पर भी लग सकती यस है और नोड लिस्ट पे भी लग सकती है। सेम वे में कुछ ब्राउज़र जो है नोड लिस्ट रिटर्न करते हैं, कुछ आपके कलेक्शन रिटर्न करते हैं। ये ओके। हमारा लिंक्स वाला इसलिए नहीं चला था क्योंकि इसमें नेम एट्रीब्यूट नहीं है। इट मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट टू बी एक्सेस्ड एज अ कलेक्शन, ये होना चाहिए। ठीक है, फिर जाके ये गेट होगा। इज इट ओके? सर जैसे हम लिंक्स वगैरह यूज करते हैं उसमें तो नेम की नीड नहीं पड़ती, तो एंकर नहीं, में क्यों? इसमें पड़ती है। ये ये आपकी कलेक्शन बनाई ही ऐसी है कि जो नेम्ड एंकर होंगे वही आपके फेच होके आएंगे। ओके सर। डिफॉल्ट बिहेवियर है, प्री डिफाइंड। ओके, आगे करें मूव। सर असाइनमेंट इवेल्युएट हो गई हैं? नहीं, मार्क्स नहीं ना मिले अभी तक आपको। चेक नहीं किए अभी। सर देखो दूसरी वाले नहीं है। दूसरी वाली तो इवेल्युएट हो गई है, वो तो कब की इवेल्युएट हो चुकी थी आपकी। ये वाली मैंने जब लास्ट टाइम चेक की थी तो तब भी काफ़ी स्टूडेंट्स की पीडीएफ ही थी, तो मैंने उसको इवेल्युएट नहीं किया। मैंने 2-3 बार चेक करने की कोशिश की थी, तब इवेल्युएट करने के लिए थी ही नहीं वो सही फॉर्म में, तो इवेल्युएट इसलिए नहीं हो पाई। सर जिनकी ठीक है उनकी चेक कर दो। तो ऐसे ही कर लेते हैं, इससे ये भी आइडिया हो जाएगा कि किन्हों किन्हों ने चेंज करनी है। तो मैं आज कर देता हूँ ये, जिनकी पॉसिबल। ओके सर। ओके, मूव करते हैं आगे। नेविगेशन का मैंने आपको बोला था, तो ये भी कमेंट कर देते हैं सारा जो 12:15 बजे वाले लेक्चर में किया था, सारा कमेंट कर दिया है। यहाँ पर हम फ्रेश नया कोड करेंगे जस्ट फॉर द नेविगेशन। सिर्फ नेविगेशन अमंग नोड्स। तो इसमें जो जो आपके मेथड यूज़ होते हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक्चुअल मेथड नहीं है, प्रॉपर्टीज़ हैं। पेरेंट नोड, देन फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, नेक्स्ट sibling, previous sibling, और एक आपका था चाइल्ड नोड इंडेक्स। चाइल्ड नोड, ऐसे चाइल्ड नोड्स इंडेक्स के साथ, है ना? तो ये देखेंगे अभी हम।
कि कैसे ये आपके प्रॉपर्टीज हेल्प करती हैं इन मूविंग अराउंड योर डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों में कैसे मूव कर सकते हैं हम, मतलब अलग अलग हिस्सों में मीन्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपकी डिव ये हो गई, एक डिव आपकी ये हो गई 2, ठीक है, और ये सारा भी हम एक डिव में डाल देते हैं, सारा का सारा। ठीक है, और सेव किया तो ये देखो एक बॉडी है, बॉडी के अंदर डिव है, डिव के अंदर एक और डिव है, उसके अंदर एक एंकर टैग है, फिर बहुत सारे ब्रेक टैग्स हैं, उसके बाद फिर एक डिव है और बहुत सारे एंकर टैग और ब्रेक टैग्स हैं उस डिवीजन के अंदर, फिर उसके बाहर भी बहुत सारे ब्रेक टैग हैं, फिर एक बटन टैग है, और फिर आपकी बाहर वाली डिव बंद हो जाती है, बॉडी बंद हो जाती है। तो इसको आप ध्यान से देखो, तो ये डिव जो है, एक सेकंड मैं इसको परफेक्टली इंडेंट कर देता हूँ। तो ये डिव जो है, इसके ये चाइल्ड हैं सारे, ये चिल्ड्रन है, एक ये चिल्ड्रन है, ये भी उसी डिव का चिल्ड्रन है, ठीक है, इस डिव के चिल्ड्रन बता रहा हूँ मैं अब। एक ये है, ये भी है, ये वाली डिवीजन भी है, ये ऑब्वियसली चिल्ड्रन नहीं है, ये ग्रैंड चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये भी ब्रेक भी बटन, तो ये बाहर वाली डिव के चिल्ड्रन है। इस डिव के चिल्ड्रन एक ही है, ये वाला, और ऑब्वियसली एक ये भी है ब्रेक। नेक्स्ट ये वाली डिव, इसके ये 10 चिल्ड्रन है, 5 एंकर और 5 ब्रेक। और अगर आप इन एंकर्स को देखो, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के सिबलिंग है। सिबलिंग मतलब दैट हैव सेम पेरेंट, जिसको आप ब्रदर सिस्टर बोलते हो, या ब्रदर ब्रदर या सिस्टर सिस्टर बोलते हो। ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड ब्रदर सिस्टर और ब्रदर ब्रदर और सिस्टर सिस्टर बिकॉज दे हैव सेम पेरेंट। तो ऑब्वियसली इन सभी एंकर टैग का पेरेंट कौन है, यही वाली डिवीजन है, तो इसलिए हम इन सभी को क्या कहेंगे, दे आर सिबलिंग्स। इज इट ओके? पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग क्या होता है बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो एक हम अब क्या करते हैं, हम बॉडी ही गेट करते हैं सीधा। मेन एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें बॉडी गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, कैसे होगा बॉडी, कैसे गेट होगी, document dot body. डॉट डॉट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, बॉडी एलिमेंट। अब इसका पेरेंट देखते हैं, ये अब एलिमेंट ही है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई हैं ये वाली, ये एलिमेंट की होती हैं, तो ये भी एलिमेंट है। तो इस पे एक एक करके लगा के देखते हैं कि इसका पेरेंट नोड कौन है। देखते हैं डॉक्यूमेंट की बॉडी का पेरेंट कौन होता है। ठीक है, देखो इसका पेरेंट दिखाई दे रहा है, बॉडी का पेरेंट क्या है, HTML. HTML ही है ना नोड, क्योंकि HTML के अंदर बॉडी है। इज इट ओके?
Yes, sir. ओके, आगे करते हैं। बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड देखते हैं कौन है। ये देखो, बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट। देखते हैं। The first child object text. डिव है वैसे तो। Yes, sir. तो देखते हैं, एक सेकंड कोड में दोबारा। सेव नहीं हुआ लगता है। नोट टाइप देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट। सर हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा तो ऑब्जेक्ट HTML div एलिमेंट आ रहा है। वही देखते सर हैं। ये गलत है, ये सही है? सही है बेटा। यही आना ये चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, एक सेकंड नीचे का कमेंट हट गए हैं। ओके, वेट 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 वेट। अब ठीक है, अभी देखते हैं। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, स्टिल टेक्स्ट। सर आपने सेव किया था? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, सेव्ड है, तभी चला था। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, इनर HTML भी नहीं आ रही है इसकी, अनडिफाइंड। ऊपर से देखते हैं दोबारा। main is equal to document dot body window dot alert main dot first child. This is our body. फर्स्ट चाइल्ड ये होना चाहिए शायद हमारा। यस यस, प्रॉपरली नेस्ट नहीं हुआ है, इस कारण आ रहा होगा ये। डिव ये बंद हो गई, दूसरी डिव भी बंद हो गई, मेन डिव भी बंद हो गई, नेक्स्ट भी प्रॉपर है। स्टिल आगे फर्दर करते हैं। फर्स्ट चाइल्ड का फर्स्ट चाइल्ड क्या आता है वो देखते हैं। नल, एक सेकेंड। स्पेसिस का फर्क पड़ रहा है। सर न्यू फाइल देख लो एक बार ही दोबारा कर। हम्म, सर न्यू फाइल बना कर देख लो। न्यू फाइल में बच्चे वही चीज होगी ना। सर बट आकांक्षा का तो चल रहा है ना, इसीलिए। कुछ और, किसी और के हिसाब से करके देखते हैं, ठीक है, बॉडी के हिसाब से ना करके। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, डिव के हिसाब से करके देखते हैं।
फर्स्ट इंडेक्स, इसका फर्स्ट चाइल्ड देखते हैं क्या आता है। स्टिल एन ऑब्जेक्ट टेक्स्ट। चलो फिर एक और फाइल बना के देखते हैं। सर आप फंक्शन बंद है नीचे से, एक हाँ बार नीचे से तो बंद है बेटा पूरा, ओके सर। सब ओके है। डेवलपमेंट है, अभी सब कुछ सही रहा है। डेव के अंदर डेव है, ब्रेक है, सब कुछ है। ऑब्जेक्ट टेक्स्ट इंडेंशन के कारण आ रहा है, ये जो इंडेंशन है ना इसके कारण आ रहा है, बट इसको दूर कैसे किया जाए अब, दैट्स द क्वेश्चन टू आंसर। लेट्स ट्राई, कोई स्पेस नहीं देते हैं। या एक काम करते हैं, हम इसका फर्स्ट चाइल्ड एक्सेस करने की जगह पे हम चाइल्ड नंबर देके उसका चाइल्ड नोड थर्ड चाइल्ड देखते हैं कौन सा है। perhaps ये है नहीं। सर आपने चाइल्ड का सी बड़ा लिख दिया। ओके ओके ओके, HTML ब्रेक एलिमेंट। ओके एक सेकंड, इसका फर्स्ट देखते हैं अब, फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है। टेक्स्ट, zeroth dev एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड देखते हैं दोबारा। अब आया इंडेंशन स्पेस भी वो काउंट कर रहा है एज द ऑब्जेक्ट। ये देखो जब ये डेव और डेव में कोई स्पेस नहीं है, अब इस डेव का फर्स्ट चाइल्ड ये हो रहा है, लेकिन यही मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो अब यहाँ पर टेक्स्ट है ना ये एक, और ये दूसरा आपका चाइल्ड होगा। नीचे दोबारा लिखता हूँ मैं, चाइल्ड नोड 1, अब डिव आएगी, ठीक है। और इसका फर्दर चाइल्ड नोड देखना हो, फर्स्ट लेट्स से ये देखो एट्रीब्यूट आ गया एंकर का। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, एनोटेशन ले लेते हैं, दैट विल बी इजियर टू एक्सप्लेन। ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा करूँ इसका फॉन्ट, या एक एक काम करते हैं, दो विंडो लेते हैं। एनोटेशन से अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो आपका रूट आपका आता है। रूट में क्या है? अब रूट मतलब HTML या डॉक्यूमेंट। इसके अब दो पार्ट हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पार्ट ऑब्वियसली हेड है, वी हैव नो कंसर्न विद दैट हेड, ठीक है। हेड से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, तो हम बॉडी पे चलते हैं अब। तो अगला नोड है बॉडी। ऑब्वियसली यहाँ पर इंडेंट है, इसलिए वो इस एक स्पेस को, इस सेंटर को एज अ टेक्स्ट ले रहा है। इट डिपेंड्स ऑन ब्राउज़र में भी, तभी आप में से कईयों का चल रहा है और यहाँ नहीं चल रहा है। तो पहला आपका उसने टेक्स्ट ले लिया जिसमें आपने एंटर प्रेस किया है या इंडेंट दिया है, ठीक है। उसने इसको टेक्स्ट ले लिया है, ये इंडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये एंटर प्रेस हुआ, फिर डिव आया। तो दूसरा आपका नोड कौन सा है? डिव। फर्दर डिव के अंदर अब क्या है? अगेन एक तो पहले तो टेक्स्ट है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं चलो इसको, टेक्स्ट को, ठीक है। फिर इस डिव के अंदर एक एंकर है, ठीक है। और इस एंकर के बाद क्या है? ब्रेक, ठीक है। अच्छा, ये एंकर के अंदर ये भी तो है ना, एक एट्रीब्यूट भी है और टेक्स्ट भी है। तो ये डिव का आएगा कि किसका आएगा? ये चाइल्ड डिव का होता है कि एंकर का होगा? HREF और HDF ये टेक्स्ट जो है, कि ये डिव का होगा चाइल्ड? डिव का होगा या एंकर का? कांट हेयर यू। चलो देखते हैं एंकर का। चलो लेट्स सी, यहाँ पर कोड भी करते हैं और साथ में देखते भी हैं। ये है हमारे पास अलर्ट मेन डिव को हमने गेट किया हुआ है, उसका चाइल्ड नोड 1 देखा है हमने, ठीक है। और फर्दर उसका चाइल्ड नोड देखा है हमने। तो ऑब्वियसली अगर ये एंकर का होगा, चाइल्ड नोड 1 जो है, पहले तो टेक्स्ट है, दूसरा कौन सा है? दूसरा एंकर है। तो इसको सेव करते हैं, यहाँ मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये एक डिव एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, मेन डॉट चाइल्ड नोड डिव नज़र आ रहा है आपको, डिव ही है ना? ये देखो, डिव का पहला चाइल्ड ऑब्जेक्ट है और 1 नंबर इंडेक्स पे डिव ही है ना चाइल्ड। फर्दर लेट्स से उस डिव का चाइल्ड नोड कौन सा है वो देखते हैं, फर्स्ट वाला या 0 वाला ही देखते हैं हम। फिर दोबारा रन करते हैं, टेक्स्ट है, ठीक है। जो बीच में स्पेस